Hello everyone. Today we are going to study about MCQ based on the chapter first, electric force and electric field. The question number 1 is SI unit of electric field intensity is. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके SI सिस्टम में क्या यूनिट होते हैं? ऑप्शन ए न्यूटन कूलम, बी न्यूटन कूलम स्क्वायर, सी न्यूटन कूलम इनवर्स, डी न्यूटन इनवर्स कूलम. Explanation: we know that electric field intensity is a ratio of force and charge. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो रेशो होती है फोर्स और चार्ज के बीच में. तो फोर्स के यूनिट हो जाएंगे न्यूटन इन एसआई सिस्टम और चार्ज के कूलम. सो हमारे पास बन जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स. So the unit of electric field intensity is Newton per coulomb or Newton coulomb inverse. So in this way, option C is the correct. That is, the SI unit of electric field intensity is Newton coulomb inverse. Question number 2. Force acting on a stationary point charge Q in an electric field E is. जब हम किसी स्टेशनरी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस फोर्स करता है और वो फोर्स कितनी होगी वो हमने इस क्वेश्चन में निकालना है. तो ए ऑप्शन है ई ओवर क्यू, बी ऑप्शन है क्यू ई, सी ऑप्शन है क्यू स्क्वायर ई एंड डी ऑप्शन इज ई ओवर क्यू स्क्वायर. एक्सप्लेनेशन: हियर हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया और हम जानते हैं जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड में होती है. ठीक है, तो इस जो पॉइंट चार्ज है इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगी. जब हम यहाँ पे एक चार्ज जो हमने क्यू ले लिया इसमें प्लेस करेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसके बराबर होती है? फोर्स अपॉन चार्ज. तो फोर्स क्या हो जाएगी उसके ऊपर, चार्ज के ऊपर जो आपके पास क्यू है वो आ जाएगी F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर. जो फोर्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इन दिस वे बी इज द करेक्ट आंसर. फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज व्हेन इट प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू मल्टीप्लाई ई. क्वेश्चन नंबर 3. द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to the electric dipole at a point on its axial point is. क्वेश्चन में गिवन है कि हमने एंगल निकालना है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और जो हमने पॉइंट लिया है एक्सियल लाइन के ऊपर उसके बीच क्या एंगल होगा. एक्सप्लेनेशन: हियर हमने एक डाइपोल ले लिया और जो पी वेक्टर जो है ये हमारे पास डिनोट कर रहा है जो डाइपोल मोमेंट उसकी डायरेक्शन को, और हमने पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई कर रही है तो इन दोनों के बीच एंगल जीरो होगा. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट डाइपोल मोमेंट, सो द एंगल बिटवीन देम इज जीरो. जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और डाइपोल मोमेंट की दोनों की सेम डायरेक्शन है तो उन दोनों के बीच एंगल क्या होगा? जीरो होगा. सो इन दिस वे ऑप्शन डी इज करेक्ट. द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल पॉइंट इज जीरो. क्वेश्चन नंबर 4. द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट and the electric field intensity due to electric dipole at a point on its equatorial line is. अभी इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में हमने एंगल फाइंड आउट करना है जो कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई कर रहा है? इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर. एक्सप्लेनेशन: इन डायग्राम ए बी जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है.
और उसके बाद जो सेंटर ऑफ डाइपोल ये ओ जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्सिस पास होकर जा रही है और जो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके ऊपर हमने एक पॉइंट पी लिया है, इसी को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और पॉइंट पी के ऊपर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी उसकी डायरेक्शन जो है अलोंग नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है अलोंग पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। Option B is correct. 180 degree. The angle between electric dipole moment and electric field intensity at a point on the equatorial line is 180 degree. Question number 5. Electric field intensity due to a uniformly charged thin infinite non-conducting plane sheet of surface charge density sigma at a distance r is, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसके कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट के द्वारा जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है एट ए डिस्टेंस आर इज सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6. द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम प्लेस करते हैं तो हमारे पास एक वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और जो टॉर्क होती है वो किसके बराबर होती है, P वेक्टर मल्टीप्लाई E वेक्टर। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट टॉर्क इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हियर इन दिस केस option B is the correct option. Question number 7. Electric field intensity due to an electric dipole at a point of distance r from its center varies as, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर वो किस तरह से वेरी करती है। ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन बी आर स्क्वायर, ऑप्शन सी आर क्यूब, ऑप्शन डी आर क्यूब इनवर्स। एक्सप्लेनेशन इन डायग्राम, जो ए बी है इलेक्ट्रिक डाइपोल है और सेंटर ओ से पॉइंट पी जो है वो आर डिस्टेंस के ऊपर है। जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, ई इज इक्वल टू पी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर हमारे पास P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो हमारे पास E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R का क्यूब, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब। ऑप्शन डी इज करेक्ट, R क्यूब इनवर्स। सो electric field intensity due to an electric dipole at a point of distance r from the center is inversely proportional to the distance का cube, that is r cube, means 1 over r cube, और जब हम उसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो r cube इनवर्स हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8. The electric dipole moment of an electric dipole made up of two opposite charges having magnitude 3.2 into 10 raised to power minus 19 coulomb and minus 3.2 into 10 raised to power minus 19 coulomb separated by a distance 2.4 into 10 raised to power minus 10 meter is. क्वेश्चन में दो चार्जेस दिए गए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो भी गिवन है, तो हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो होगी वो निकालनी है। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है वो किसी प्रोडक्ट होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई डाइपोल लेंथ। तो हमारे पास जो चार्ज है 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 हो गया, मल्टीप्लाई डाइपोल लेंथ कितनी होगी 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 3.2 मल्टीप्लाई 2.4 इंटू 10 की माइनस 19 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 10। जब 3.2 और 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.68 मल्टीप्लाई, अभी यहाँ पे 10 जो है दोनों में बेस सेम है, तो 10 रेज टू पावर माइनस 19 माइनस 10, मतलब जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 7.68 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 29 सेंटीमीटर। सो वी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके डायमेंशन क्या होते हैं वो हमने निकालना है। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई के साथ हम उसको लिखते हैं किसके बराबर होता है ई मल्टीप्लाई ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस थ्रू अ एनी सरफेस या थ्रू अ एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो ई की जगह हम ये वैल्यू भर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू मल्टीप्लाई ए। फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला एम एल टी माइनस 2। चार्ज, करंट किसका होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा ए टी मल्टीप्लाई एल स्क्वायर। सो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या जाएगा, एम एल क्यूब टी क्यूब इनवर्स ए इनवर्स। So option A is the correct option. The dimensional formula of electric flux is M L cube T cube inverse A inverse. Question number 8. 8 dipoles of charges of magnitude plus minus E are placed inside a cube. What will be the total flux coming out of the cube? Question में given है 8 डाइपोल जो हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या है प्लस और माइनस, उनको हमने एक क्यूब के अंदर प्लेस करके रखा हुआ है और निकालना क्या हमने कि उस क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, मतलब उस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स जो है लिंक्ड करेगा। एक्सप्लेनेशन, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब, जो टोटल फ्लक्स होगा क्यूब में से निकलेगा, फाई इज इक्वल टू सम ऑफ द चार्जेस ओवर एप्सिलॉन नॉट, मींस टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो वहां पे 8 डाइपोल है, तो एक डाइपोल के ऊपर एक प्लस और माइनस चार्ज है, तो 8 प्लस हो गए 8 माइनस हो गए, प्लस 8e माइनस 8e डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस 8e माइनस 8e 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स क्या जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0। सो फ्लक्स coming out from the cube when we can place 8 dipole in the cube is 0. So option A is the correct option. The flux coming out from the cube is 0. Question number 11, the unit of permittivity of free space, और उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो हमारे पास जो यूनिट होंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के क्या यूनिट होंगे, ए ऑप्शन दी गई है कूलम पर न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सी ऑप्शन है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर होल स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट the Coulomb force between two charges is directly proportional to the product of charge proportional to the square of the distance between them. तो हमारे पास F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q square over R square हो जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, epsilon naught is equal to Q square over 4 pi epsilon naught FR square हो जाएगा। तो चार्ज के यूनिट हो जाएंगे कूलम, तो कूलम का स्क्वायर हो गया ओवर जो 4 pi epsilon naught ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो हमारे पास फोर्स के यूनिट हो जाएंगे न्यूटन और डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है उसके यूनिट आ जाएंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
Question number 12. How many electron must be removed from an electrically neutral plate to give it a positive charge of 1 multiply 10 raised to power minus 7 कूलम. क्वेश्चन में गिवन है कि एक हमारे पास न्यूट्रल प्लेट है और उसमें से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें ताकि उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाए 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम. एक्सप्लेनेशन. वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE मीन्स किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है. इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम एलिमेंट्री चार्ज मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो इसको रीरेज कर देंगे तो N इज इक्वल टू Q ओवर E हो जाएगा. तो Q की वैल्यू हम 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 भर देंगे ओवर डिवाइड कर देंगे किसके साथ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम. जब हम 1.6 में से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नीचे 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 पावर है ऊपर जाके 10 की प्लस 19 बन जाएगी. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ओवर 60 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 प्लस 18. तो दिस इज इक्वल टू 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11. सो 6.25 multiply 10 raised to power 11 electrons can be removed to get a positive charge 1 multiply 10 raised to power minus 7 on a plate. So option A is the correct options. The number of electrons that can be removed is 6.25 into 10 raised to power 11. Question number 13. In a hydrogen atom, the distance between the electron and proton is 2.5 into 10 raised to power minus 11 meter. The electrical force of attraction between them will be. क्वेश्चन में गिवन है एक हाइड्रोजन एटम है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर है. तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कितनी होगी उसको हमने निकालना है. एक्सप्लेनेशन. जैसा हम जानते हैं कि जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन आ जाएगा. So option C is correct. The force of attraction between the hydrogen atom is 3.7 into 10 raised to power minus 7 Newton. Question 14. Two charged sphere separated by a distance d exert some force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 2. Then the force exerted by them if all other conditions are the same. क्वेश्चन में गिवन है दो स्फीयर दिए गए हैं उनके बीच की डिस्टेंस d है और उनके बीच जो है फोर्स F है. अगर हम उनको लिक्विड में डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो उनके बीच में कितनी फोर्स होगी वो हमने निकालनी है. एक्सप्लेनेशन. जैसा कि हम जानते हैं जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होती है रेशियो किसकी. अगर हम दो चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं उनके बीच जो फोर्स होगी एयर में डिवाइड बाई जो उनके बीच फोर्स होगी जब हम उनको किसी मीडियम में प्लेस करेंगे तो उसको रिलीज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एफ मतलब फोर्स इन एयर डिवाइड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो दिस इज इक्वल टू एफ ओवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 2 दिया हुआ है तो हमारे पास जो फोर्स इन मीडियम किसकी हो जाएगी F/2. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. द फोर्स इज F/2. Question 15. Electric flux phi through a closed surface in free space enclosing a charge Q is. क्वेश्चन में गिवन है एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज Q है और वो फ्री स्पेस में है तो उसमें से कितना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो निकालना है. ए ऑप्शन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई चार्ज. बी ऑप्शन चार्ज. सी ऑप्शन चार्ज per unit absolute permittivity of free space. D option is
absolute permittivity of free space upon charge. As we know that according to Gauss, अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, उसके बीच में कोई चार्ज है, तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक करेगा वो किसके बराबर होगा, 1/ε0 charge enclosed by that surface. So option C is the correct option. The charge enclosed by the surface is Q/ε0. Question number 16. Charges 4Q, small q and capital Q are placed along x-axis at a position x is equal to 0, x is equal to L/2 and x is equal to L respectively. Find the value of Q so that the force on charge capital Q is 0. 3 चार्जेस को एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस किया गया है. व्हेन x is equal to 0, तो वहाँ पे चार्ज कौन सा है, 4Q. जब x is equal to L/2 है तो वहाँ पे स्मॉल q है, और जब x is equal to L है तो हमने कैपिटल Q चार्ज प्लेस किया हुआ है. तो नेट फोर्स जो होगी किसके ऊपर, कैपिटल Q चार्ज के ऊपर, ड्यू टू चार्ज 4Q एंड स्मॉल q इज गिवन बाई F इज इक्वल टू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 4Q² ओवर L² प्लस 1/4πε0 4Q over L². Since F is equal to 0, so 4Q² over L² is equal to minus 4Q over L², or Q is equal to minus Q. So option D is correct, that is minus Q. Question number 17. Electric flux phi through a closed surface enclosing an electric dipole is. कोई क्लोज सरफेस है, उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो हमारे पास जो उस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक करेगा वो हमने निकालना है. एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल है. हम जानते हैं कि जो नेट चार्ज होता है डाइपोल के ऊपर वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है. So charge inside the closed surface is 0, so flux linked with that surface is also 0. D is the correct option. The electric flux through a closed surface enclosing an electric dipole is 0. Question number 18. When air is replaced by a dielectric medium of dielectric constant K, the maximum force of attraction between the charges separated by a distance. जब हम जो एयर की जगह पे हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं जिसका कांस्टेंट K है, तो जो मैक्सिमम फोर्स होगी अट्रैक्शन की दो चार्जेस के बीच में सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, वो क्या होगी, वो हमने निकालनी है. जैसा कि हम जानते हैं जो फोर्स होगी इन मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज इक्वल टू, वो रेशियो किसकी होती है, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. द ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. जब हम दो चार्जेस के बीच एयर की बजाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर देंगे तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दो चार्जेस के बीच वो डिक्रीज करेगी K टाइम्स. क्वेश्चन 19. A charge Q is placed at the center of the line joining two exactly equal positive charges Q. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to. Explanation. दो चार्जेस कैपिटल Q दिए गए हैं और बीच में उनके सेंटर में एक स्मॉल Q चार्ज प्लेस किया गया है. अगर हमारे पास दोनों कैपिटल Q चार्जेस के बीच की डिस्टेंस R है तो हमारे पास जो कैपिटल Q और स्मॉल Q इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R/2. The system of the charges will be in equilibrium if the net force acting on the charge Q is 0. अगर कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी अगर वो 0 होगी तो वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा. दैट इज 1/4πε0 कैपिटल Q मल्टीप्लाई स्मॉल Q डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q² ओवर R² इक्वल टू 0. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4Q
is equal to minus q square. This implies small q is equal to minus q by 4. Hence, the system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to minus capital Q by 4. So A option is the correct option. Question number 20. A body can be negatively charged y. किसी भी बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं. ए ऑप्शन है गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, मतलब उसको ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन देके. बी ऑप्शन रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन टू इट, अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो. सी ऑप्शन है गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, अगर हम उसको कुछ प्रोटॉन दे दें. डी ऑप्शन है रिमूविंग सम न्यूट्रॉन फ्रॉम इट, अगर उसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें. एज वी नो दैट इफ अ बॉडी गेन excess of electrons then the body is negatively charged. On the other hand, if the body lost electrons the body becomes positively charged. A option is the correct option. A body can be negatively charged by giving excess of electron to it. कोई बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी अगर हम उसको एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो. क्वेश्चन नंबर 21. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्जेस. जो 1 कूलम ऑफ चार्ज है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने निकालने हैं. ऑप्शन ए है 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18. ऑप्शन बी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 19. ऑप्शन सी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 21. ऑप्शन डी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 23. Explanation. As we know that according to quantization of charge, charge on a body is an integral multiple of some elementary charge, that is charge on electron. So Q is equal to किसका होता है Ne. फिर Q जो charge on body होता है n number of electrons, E जो होता है charge on 1 electron. So इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n is equal to Q over E. This is equal to 1 over E की वैल्यू भर देंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 कॉलम ऑफ चार्ज कैरी 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. क्वेश्चन नंबर 22. यूजिंग मास m, लेंथ l, time t and current A as the fundamental quantities, the dimensions of permittivity is. हमने मास, लेंथ, टाइम और करंट इनके लिए जो डायमेंशन हो गए, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, करंट के लिए a, तो इसका यूज़ करते हुए हमने जो परमिटिविटी होगी उसके लिए हमने डायमेंशन फार्मूला निकालना है. जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है किसके बराबर होती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर. और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हम Q की जगह क्या वैल्यू भर देंगे करंट इनटू टाइम, क्योंकि चार्ज करंट इनटू टाइम होता है. तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन I स्क्वायर T स्क्वायर ओवर R स्क्वायर. फिर उसके बाद इसको रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई I स्क्वायर T स्क्वायर ओवर FR स्क्वायर. जब हम करंट की जगह एम्पियर भर देंगे उसके लिए A स्क्वायर हो जाएगा, टाइम की जगह कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा ओवर फोर्स के होता है डायमेंशन फार्मूला ML/T-2 और R जो होती है वो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस L स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू M इनवर्स L क्यूब इनवर्स T रेज टू पावर 4 A स्क्वायर. ऑप्शन बी करेक्ट होगी. जो डायमेंशनल फार्मूला होगा परमिटिविटी के लिए वो हो जाएगा M इनवर्स L क्यूब इनवर्स T रेज टू पावर 4 A स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 23. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज. जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है उसके SI यूनिट क्या होंगे. ए ऑप्शन है एम्पियर मीटर, बी ऑप्शन एम्पियर मीटर इनवर्स, सी कूलम मीटर, डी कूलम मीटर इनवर्स. Explanation. As we know that electric dipole moment, it is the product of magnitude of force multiply dipole length.
जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक प्रोडक्ट होती है किसकी, चार्ज मल्टीप्लाई डायपोल लेंथ। तो चार्ज के यूनिट कूलम हो जाएंगे और लेंथ के मीटर, सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के यूनिट हो जाएंगे कूलम मीटर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। क्वेश्चन नंबर 24, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 2 multiply 10 raised to power minus 10 coulomb are placed at a distance of 1 centimeter forming a dipole and are placed in the electric field of 2 multiply 10 raised to power 5 Newton coulomb inverse. The maximum torque on the dipole is। दो चार्जेस गिवन है और दोनों के ऊपर जो है अपोजिट चार्ज है, मीन्स ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10 कूलम, दूसरे के ऊपर हो जाएगा -2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10। दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और उन दोनों को प्लेस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। डायपोल के ऊपर जो टॉर्क एक्ट करेगी उसको हमने फाइंड आउट करना है। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट जो टॉर्क होती है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, Q इंटू 2L मल्टीप्लाई E हो जाएगा। Q की जगह हम भर देंगे 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10 मल्टीप्लाई 10 की -2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 और दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल इज 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 28, इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज। जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, क्यों आता है? ए ऑप्शन है प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट, उसमें प्रोटॉन जो है वो ऐड हो जाते हैं। बी ऑप्शन है प्रोटॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, उसमें से प्रोटॉन रिमूव हो जाते हैं। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं। और डी ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाते हैं। एज वी नो दैट जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं ग्लास रॉड टू सिल्क, और इस कारण क्या होता है, ग्लास रॉड जो है वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाती है, और सिल्क के ऊपर एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज। जब हम सोप बबल को चार्ज करते हैं, ए ऑप्शन है इट कॉन्ट्रैक्ट्स, बी ऑप्शन है इट एक्सपैंड, सी ऑप्शन है इट बर्स्ट, डी ऑप्शन है इट नाइदर कॉन्ट्रास्ट nor expand. As we know that when we charge soap bubble then the size of the soap bubble increases, so that's why it expand. So B is the correct option. When a soap bubble is charged it expand. Question number 27, which of the following is the unit of electric charge? इसमें से कौन से यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के हैं? ए कूलम, बी न्यूटन, सी वोल्ट, डी एम्पियर। एज वी नो दैट जो कूलम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट होते हैं, न्यूटन जो होते हैं वो फोर्स के होते हैं, वोल्ट जो होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस के, एम्पियर करंट के। सो इन दिस केस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। The unit of electric charge is coulomb. Question number 28, a comb runs through one's dry ear attracts small bit of papers. This is due to, जब हम अपने ड्राई हेयर में से कॉम को रब करते हैं, मतलब कंघी करते हैं, तो वो क्या करती है, कॉम बिट ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करती है। ये किसके कारण होता है? ए ऑप्शन है कॉम इज गुड कंडक्टर, जो कॉम है वो गुड कंडक्टर है। बी पेपर इज ए गुड कंडक्टर, पेपर गुड कंडक्टर है। सी
ऑप्शन जो है द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब, जो एटम होते हैं पेपर के वो पोलराइज हो जाते हैं बाय द चार्ज कॉम्ब के द्वारा। डी ऑप्शन है द कॉम्ब पोजेसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वी नो दैट पेपर इज डाइलेक्ट्रिक, इट गेट्स पोलराइज्ड ड्यू टू frictionally charged comb. Option C is correct. A comb run through one's dry hair attract some bits of a paper. This is due to the atom in the paper get polarized by the charged comb. Question number 29. Two charges of equal magnitude and at a distance r exert a force F on each other. If the charges are halved, the distance between them is double. The new force acting on the charge is given है, दो चार्जेस है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और उनको आर डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है और उन दोनों के बीच एफ फोर्स एक्ट कर रही है। अगर हम उन दो चार्जेस को हाफ कर दें और उनकी बीच की डिस्टेंस को डबल कर दें तो जो न्यू फोर्स एक्ट करेगी उन चार्जेस के वो किसके बराबर होगी, वो हमने निकालना है। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो न्यू फोर्स आएगी उसकी रेशो हम प्रीवियस फोर्स के साथ निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ओवर एफ इज इक्वल टू क्यू डैश स्क्वायर ओवर आर डैश स्क्वायर multiply r square over q square. This is equal to q square over 4 multiply 4r square multiply r square over q square. This is equal to 1 over 16. So f dash is equal to f over 16. जो न्यू फोर्स आएगी वो प्रीवियस की 1 over 16. So option D is the correct option. Question number 30. An electric dipole of moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree is. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट P है और वो लाई कर रहा है along the direction of यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो उसको हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर प्लेस करना है, मतलब रोटेट करना है, तो उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वो कितना वर्क डन होगा। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू कॉस 90 0 एंड कॉस 0 इज 1. सो वर्क डन इज इक्वल टू PE. वर्क डन जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन. द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज PE. क्वेश्चन नंबर 31. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज Q एट द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज E वेक्टर. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इफ द टेस्ट चार्ज is replaced by minus Q naught. इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज कैपिटल Q के द्वारा एट द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट के पास E वेक्टर है. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इफ द चार्ज इज रिप्लेस्ड बाई माइनस Q नॉट. As we know that electric field of a source charge is independent of the test charge. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सोर्स चार्ज की वो इंडिपेंडेंट होती है टेस्ट चार्ज के. सो हेयर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ई ही रहेगी. क्वेश्चन नंबर 32. चार्ज Q माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब. फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस विल बी. चार्ज Q माइक्रोकूलम जो है एक क्यूब के सेंटर में प्लेस किया गया है, तो उसमें से जो फ्लक्स निकलेगा क्यूब में से वो किसके बराबर होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वल टू
क्यू मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी क्लोज सरफेस के वो क्या होता है, चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दिस इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, चार्ज क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ है डिवाइड बाई 6 स्पेसिस होंगे क्यूब के, तो 6 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। सो ए इज द correct options. The charge coming out from the surface is q over 6 epsilon naught multiplied 10⁻⁻⁶. Question number 33. 2 point charges plus 8q and minus 2q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively. The location of a point on the x-axis at which the net electric field due to these 2 point charges is 0 is. दो चार्जेस गिवन है, +8q एंड -2q, और वो लोकेट हो रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर जब x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू L है। और जो हमारे पास हमने क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन चार्जेस के द्वारा वो 0 हो। +8q चार्ज जो है एक्स एक्सिस के ऊपर हमने प्लेस किया जब x इज इक्वल टू 0 है, और -2q व्हेन x इज इक्वल टू L है। लेंथ कितनी है, L। और हमने एक पॉइंट P ले लिया ऑन एक्सिस के ऊपर जो कि -2q चार्ज से x डिस्टेंस के ऊपर है, एंड इट्स राइट साइड, उसकी राइट साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जो है वो 0 है। सो 1 over 4 pi epsilon naught 8q over L plus x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught 2q over x स्क्वायर, और x इज इक्वल टू L, therefore E is equal to 0 at a distance 2L from +8q charge. So B option is the correct option. Question number 34. Out of the following is नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है। ए ऑप्शन इज फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, ये आपके पास करेक्ट है। बी ऑप्शन 2 फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ये भी हमारे पास करेक्ट है। सी ऑप्शन है फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव के ऊपर एंड करती हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन है दे फॉर्म क्लोज लूप, सो बेटा हमारे पास दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, दिस ऑप्शन इज फॉल्स ऑप्शन, सो आंसर इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35. इफ सिग्मा surface charge density E is equal to electric permittivity and dimensions of sigma over epsilon are same as, अगर हमारे पास सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, E जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, तो हमारे पास जो डायमेंशन होंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन के वो सेम होंगे किसके, ए ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फोर्स, बी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सी प्रेशर, D electric charge. D option is the correct option. The dimension of sigma over epsilon are same as electric charge. Question number 36. An electric dipole has the magnitude of its charge as Q and its dipole moment is P. It is placed in the uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of the field, the force on it and its potential energy are respectively. इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, और उसकी डाइपोल मोमेंट P है, और हम उसको प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में। अगर उसकी जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन जो है द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मीन्स उसकी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, तो जो उसके ऊपर फोर्स जो होगी वो 0 होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। एक्सप्लेनेशन, जो फोर्स होगी QE माइनस QE इज इक्वल टू 0, सो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस
दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 0 होगा, 0 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू माइनस पी ई, मतलब मिनिमम, नेगेटिव है तो मिनिमम होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 एंड मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 37, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके क्या यूनिट होते हैं? एक्सप्लेनेशन, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज़ अ रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स के यूनिट आ गए न्यूटन, चार्ज के कूलम। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। So option A is the correct option. The unit of intensity of electric field is Newton Coulomb inverse. Question number 38. Electric field of a dipole is related to distance r as. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल की वो डिस्टेंस r के साथ किस तरह से रिलेट करती है? ए ऑप्शन है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बी ऑप्शन E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब, सी ऑप्शन है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, डी ऑप्शन है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का पावर 4। जैसा कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस का क्यूब। So B is the correct option. 9. A charge Q is divided into two parts, Q and capital Q minus Q. What is the value of Q for maximum force between them? हमने क्या किया? चार्ज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट स्मॉल Q हो गया और दूसरा पार्ट जो कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। तो हमारे पास जो वैल्यू क्या होगी स्मॉल क्यू की फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम। एक्सप्लेनेशन, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी वो किसके और होगी? F इज इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू मल्टीप्लाई क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होती है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। F विल बी मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम कब होगा F? जब हम उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। सो डी एफ ओवर डी क्यू इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ पे F की वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्मॉल क्यू की इज इक्वल टू क्यू ओवर 2। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, Q over 2. Question number 40. An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with the electric field intensity 2 multiplied 10 raised to power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter is. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको प्लेस्ड किया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन कूलम, और एंगल जो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में वो 30 डिग्री है, और वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है कितनी 4 न्यूटन मीटर की। देन द चार्ज ऑन द डाइपोल क्या होगा इफ़ डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर हो। एक्सप्लेनेशन, जैसा कि हम जानते हैं टॉर्क किसके बराबर होती है पी ई साइन ऑफ थीटा, और पी किसके बराबर होता है क्यू इंटू 2L। तो ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L ई साइन थीटा, और रिड्यूस कर देंगे इसको क्यू इज इक्वल टू टॉर्क ओवर 2L ई साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू अभी टॉर्क L E और थीटा की वैल्यू भर देंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मिली कूलम। C option is the correct option, that is 2 millicoulomb. Question number 41. If Q is situated at the center of a cube, the electric flux through one of the face of the cube is.
अगर हम Q को प्लेस कर देते हैं सेंटर ऑफ द क्यूब में, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एक फेस में से क्यूब के, वो क्या होगा, वो हमने निकालना है। एक्सप्लेनेशन, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू ए क्यूब, उसको हम फाई के साथ लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, एक फेस में से कितना हो जाएगा 1/6 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, so that is 5/6, this is equal to Q/6 epsilon naught. D option is the correct options. If Q is situated at the center of a cube, the electric flux through the one cube of the face of the cube is Q/6 epsilon naught. Question number 42. An electric dipole of moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole is 90 डिग्री is. एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट P है और वो लाई कर रहा है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन क्या होगा, उसको जब हम रोटेट करेंगे डाइपोल को थ्रू 90 डिग्री, तो हमारे पास वो वर्क डन आ जाएगा PE के बराबर। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43. Figure shows electric field lines due to two charges Q1 and Q2. Find out sign of charges. फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं दो चार्जेस के द्वारा, Q1 और Q2 के द्वारा। तो आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है चार्जेस की। तो इन दिस केस Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, उनकी डायरेक्शन तो पॉजिटिव साइन से बाहर की तरफ निकलती है और नेगेटिव साइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एंटर करती है। सो इन दिस केस Q1 एंड Q2 बोथ आर, क्योंकि दोनों फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास जो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 44. For a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center. Then the value of h is. Explanation. Electric field on the axis of a ring at a distance h from the center is given by. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर ऑफ द रिंग्स से एट ए डिस्टेंस h, वो किसके बराबर होगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QH ओवर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 3/2। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, DE/DH इज इक्वल टू 0, सो h इज इक्वल टू r/√2। C इज द करेक्ट ऑप्शंस, दैट इज r/√2। क्वेश्चन नंबर 45. Charge Q are placed at the end of a diagonal of a square and charge small q are placed at the other two corners. The conditions for the net electric force on Q is to be 0 is. Explanation. एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड A है और एक डायगोनल के दोनों एंड्स के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है, दूसरे डायगोनल के एंड्स के ऊपर स्मॉल क्यू है। तो जो हमारे पास फोर्स डेवलप होगी कैपिटल क्यू चार्ज के ऊपर स्मॉल क्यू के द्वारा F1 और F2, और जो कैपिटल क्यू के द्वारा होगी F3, और इन दिस डायरेक्शन रिजल्टेंट होगा। तो दिस इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर A स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओवर 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और Q इज इक्वल टू -2√2 स्मॉल क्यू। A इज द करेक्ट ऑप्शन। कैपिटल Q इज इक्वल टू -2√2 स्मॉल क्यू बीइंग नेगेटिव। क्वेश्चन 46. द रीजन सराउंडिंग अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो स्टेशनरी है तो उसके चारों ओर जो रीजन होगा उसमें क्या होगा,
only electric field होगी. So A option is the correct option. The region surrounding a stationary electric dipole has electric field only. Question number 47. Two equal and opposite charges of masses m1 and m2 are accelerated in a uniform electric field through the same distance. What is the ratio of their acceleration if their ratio of masses is m1 over m2 is equal to 0.5? Two equal और अपोजिट चार्जेस है जिनके मासेस m1 एंड m2 है और वो एक्सेलरेट कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू सेम डिस्टेंस, तो उनकी जो रेशियो होगी एक्सेलरेशन की क्या होगी अगर रेशियो ऑफ मास जो है m1 ओवर m2 इज इक्वल टू 0.5 हो. एक्सप्लेनेशन. एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. So A1 over A2 is equal to M1 over M2. This is equal to 1 over 0.5. This is equal to 2. C option is the correct option. The ratio of their acceleration is 2. Question number 48. A hemisphere of radius R is placed in an electric field E with its axis parallel to the field. The total flux associated with the surface is. Option A is correct. Pi R square E. Question 49. Electric field due to uniformly charged sphere is maximum at. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के द्वारा कहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एट द सरफेस. क्वेश्चन नंबर 50. अ चार्ज Q is placed at the center of a cube with side L. The electric flux linked with the cubical surface is. एक क्यूब है उसके सेंटर में एक चार्ज क्यू प्लेस किया गया है जिसकी साइड कितनी है कैपिटल एल. तो हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूबिकल सरफेस. तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा वो किसके और होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूबिकल सरफेस इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट.